Hey, I'm Aisha. I got my PhD at Princeton, and I break down the AI world one model at a time. Let's get into it. AMD ने 24 जुलाई 2026 को Installa MAOE 16 बिलियन A3 बिलियन थिंक रिलीज किया, और ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है। ये AMD का पहला मुकम्मल तौर पर ओपन मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लैंग्वेज मॉडल है, और इसके साथ उन्होंने पूरा ट्रेनिंग पाइपलाइन भी आगे रख दिया, यानी परी ट्रेन से लेकर फाइनल RL चेक पॉइंट तक 6 स्टेजेस, सब कुछ पब्लिक। और हाँ, ये पूरी तरह AMD हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर ट्रेन हुआ है, एनवीडिया पर नहीं। इस प्रोजेक्ट की क़यादत AMD की AIGAIMA टीम कर रही है, जिसके सरबराह जांग ल्यू हैं। तो सवाल ये नहीं कि मॉडल कितना अच्छा है, सवाल ये है कि क्या AMD का पूरा स्टेक अब फाउंडेशन मॉडल ट्रेनिंग के लिए संजीदा हरीफ बन चुका है। तो ये जो इंस्टेला मेओई है, ये एक डिकोडर ओनली मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स रीजनिंग मॉडल है, यानी ऐसे मॉडल जिसके अंदर छोटे छोटे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है और हर टोकन पर सिर्फ चंद एक्सपर्ट्स ही एक्टिवेट होते हैं। इसके पास टोटल 16 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन हर टोकन पर सिर्फ 2.8 बिलियन एक्टिव होते हैं, यानी बाकी एक्सपर्ट्स इस वक्त सो रहे होते हैं। इसकी 27 डिकोडर लेयर्स हैं, हिडन साइज 2048 है, 16 अटेंशन हेड्स हैं, और वोकैबुलरी 128,896 टोकन्स की है। मेओई सेटअप की बात करें तो 64 राउटेड एक्सपर्ट्स हैं और 2 शेयर्ड एक्सपर्ट्स हैं, और हर टोकन पर सिर्फ 6 राउटेड एक्सपर्ट्स एक्टिवेट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट की लेंथ 64,000 टोकन्स है, यानी ट्रेनिंग में 4,000 से 64,000 तक लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन किया गया है, या RN रोप और डॉक्यूमेंट मास्किंग के साथ। और इवैल्यूएशन के दौरान ये चेन ऑफ थॉट रीजनिंग जनरेट करता है, जो 32,768 टोकन्स तक जा सकती है, यानी एक लंबा रीजनिंग ट्रेस जो पहले सोचता है फिर जवाब देता है। और अब असल मजे की बात, ये कोई फाइली छाप कर दी गई डीप सीक V3 का कलून नहीं है। AMD ने उसके अंदर दो अपनी इजादात भी रखी हैं। पहली है गेटेड MLA, यानी गेटेड मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन। ये डीप सीक V3 वाली MLA को आगे बढ़ाती है। इसमें एक सीखा हुआ गेट लगाया गया है, जो कम फायदे वाले अटेंशन के जवाबों को ज़र्ब देकर दबा देता है। दूसरी इजाद है फारस्किप कलेक्टिव। ये मोई की कनेक्टिविटी बदल देती है, कंप्यूटेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन भी ओवरलैप करती है, और नतीजे में प्री ट्रेनिंग में 12.7% की रफ्तार आ गई। इस पर MLSys 2026 पर मकाला भी आया है। साथ ही प्री ट्रेनिंग और मिड ट्रेनिंग दोनों में मल्टी टोकन प्रिडिक्शन यानी MTP ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो अभी ट्रेनिंग की बात करते हैं। परी ट्रेनिंग के लिए 7.1 ट्रिलियन टोकन्स इस्तेमाल किए गए, और ये डेटा नीमोट्रॉन CCV2, नीमोट्रॉन CC मैथ V1, मेगा मैथ, फाइन मैथ, रिफाइन कोड, नीमोट्रॉन प्री ट्रेनिंग कोड V1, नीमोट्रॉन प्री ट्रेनिंग SFT V1 और TXT 360 से आया। सब कुछ AMD के अपने प्राइमस ट्रेनिंग फ्रेमवर्क और माइल्स RL फ्रेमवर्क पर चला। और यहीं पर चीज़ इंटरेस्टिंग होती है। AMD ने पूरा पाइपलाइन 6 चेक पॉइंट्स में रिलीज किया: प्री ट्रेन, मिड ट्रेन, बेस, SFT, DPO और आखिर में थिंक। आप हर स्टेप पर एक चेक पॉइंट खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि मॉडल किस तरह इवॉल्व हो रहा है। पोस्ट ट्रेनिंग में 4 RL मराहिल हैं, और आखिरी वाला खास तौर पर चेक करने वाला है। IFRL एक इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एक्सपर्ट बनाता है, और फिर मल्टी टीचर ऑन पॉलिसी डिस्टिलेशन उसे DPO पॉलिसी से एंकर करती है, ताकि मैथ, कोड और रीजनिंग महफूज रहे, और साथ में इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी आ जाए। तो अब बात करते हैं नंबरों की, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे पता चलता है कि दावे सच्चे हैं या नहीं। AMD का बेस चेक पॉइंट जो है ना, उसका एवरेज स्कोर स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स पर 76.7 आया है, और ये अपने साइज क्लास के फुली ओपन मॉडल्स में सबसे ऊपर है। यानी स्मॉल LM33 बिलियन बेस 70.5 पर रहा, OLMO37 बिलियन बस 70.1 ला पाया, और OLMOE 1 बिलियन 7 बिलियन तो 61.9 पर फंसा रहा। मूनलाइट 16 बिलियन A3 बिलियन को भी इंस्टेला ने मात दी, वो 76.2 तक ही पहुंचा, और सिर्फ क्वेन 3.54 बिलियन बेस इससे आगे रहा, 79.5 के साथ। और अब सवाल ये है कि ये मॉडल चलेगा कहाँ? तो ये पूरा मॉडल शुरू से आखिर तक AMD इंस्टिंक्ट MI 300 टाइम्स और MI 325 टाइम्स GPUs पर ROCm सॉफ्टवेयर स्टेक के साथ ट्रेन किया गया है। और यही वजह है कि फारस्किप कलेक्टिव जो ट्रेनिंग में 12.7% तक तेज करता है, ये इन्फ्रेंस पर भी काम करता है, और एक्सपर्ट पैरेललिज्म के साथ TTFT यानी टाइम टू फर्स्ट टोकन में इंटॉलेज 0.2% तक कमी लाता है। फाइल साइज की बात करें तो BF16 में ये 30.9 GB है,
6 सेफ टेंसर्स शार्ड्स में बिटा हुआ तो एक MI300 टाइम्स पर आराम से फिट हो जाता है। और चलाने के लिए आपको AMD के अलावा भी ऑप्शंस मिलते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, VLLM, SG Lang और डॉकर मॉडल रनर सबके साथ काम करता है। हैगिंग फेस पर AMD ने पूरे 6 चेक पॉइंट्स का कलेक्शन दिया है, तो आप प्री ट्रेन से लेकर थिंक तक का सारा सफर खुद देख सकते हैं। तो चलें बात करते हैं कि लोगों ने उसे कैसे लिया। जिगजीन ने 28 जुलाई 2026 को उसका अहाता किया और उनका जाविया बिल्कुल स्ट्रैटेजिक था। उन्होंने देखा कि AMD खुद को GPU हार्डवेयर के तौर पर पेश कर रहा है जो LLMs ट्रेन करने के काबिल है। यूट्यूबर फाद मिर्जा ने अपनी इनपैकिंग वीडियो में फार स्किप कलेक्टिव की तारीफ की और कहा कि ये आने वाले कोड ओरिएंटेड मॉडल्स के लिए असरअंदाज हो सकता है। लेकिन उन्होंने AMD को एक बात पर तनकीद का निशाना बनाया कि AMD ने बेंचमार्क्स पुराने या कमज़ोर मॉडल्स के खिलाफ लिए, जैसे ओल्मो, स्मॉल LM3 और GLM 3.54 बिलियन। रेडिट के लोकल LLAMA पर तबसरा करने वाले और भी सख्त थे। एक सारिफ ने लिखा कि ये हर दस्तयाब पैमाने पर भी ख़राब मॉडल है, फिर भी ये बड़ा है और चलाने के लिए ज़्यादा वसाइल मांगता है। अब तक के आदाद व शुमार पर नज़र डालें तो थिंक मॉडल पेज पर महीने में 1315 डाउनलोड्स और 84 लाइक्स हैं। और AMD VP इमाद बारसूम ने लिंक्डइन पर गिटहब रीपो का अवामी तौर पर प्रमोशन किया। तो ये एक हकीकी रिलीज है, मुकम्मल तौर पर ओपन, लेकिन कंपैरिजन सेट वो कहानी है जिस पर बहस हो रही है। तो अब सवाल ये है कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात, ये मॉडल रिसर्च RAAL लाइसेंस के तहत आया है, यानी सिर्फ तालीम और तहकीक के लिए है। कोई भी हाई स्टेक्स फैक्चुअल, सेफ्टी क्रिटिकल या मेडिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कल उसे अपनी प्रोडक्ट में डाल लेंगे, तो नहीं, पहले AMD से बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, AMD ने 6 चेक पॉइंट्स के साथ साथ ट्रेनिंग कॉन्फ़िग्स, डेटा मिक्सचर्स, फ्रेमवर्क्स और रिप्रोडक्शन कोड भी सब कुछ शेयर किया है, जिससे इंस्टेला किसी भी हार्डवेयर वेंडर की तरफ से सबसे वसी तरीन फुली ओपन मॉडल फैमिली बन जाती है। तीसरी बात, अभी टेक्निकल रिपोर्ट अभी तक कमिंग सून है, तो हमें अभी भी इन तफसीलात का इंतज़ार है जो ब्लॉग पोस्ट में नहीं आई। और देखने वाली चीज़ें ये हैं, क्या कम्युनिटी क्वांटाइज GGUF बिल्ड्स बनाती है ताकि ये CPU या NVIDIA कंज्यूमर हार्डवेयर पर भी चले? क्या कोई डाउनस्ट्रीम फाइन ट्यून सामने आते हैं? और क्या फार स्किप कलेक्टिव और गेटेड MLA को दूसरी लैब्स अपनाती हैं? अभी के लिए इतना ही। AMD ने साबित कर दिया कि वो ये कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया भरोसा करती है। कुछ अरसे से मुख्तलिफ क्रिएटर्स और डेवलपर्स स्टेला MOE 16B के 3B के साथ काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत का जायजा लेने का वक्त आ गया है। इस क्लिप में एक तज्जिया कार हमें हैगिंग फीस पर इस मॉडल के ऑफिशियल पेज पर ले जाता है, जहां उसकी तकनीकी तफसीलात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। फिर वो एक खाके की मदद से बताता है कि रिवायती मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स फिन तामीर किस तरह काम करती है और उसका मवाजना MD की नई फार स्कप डिज़ाइन से करता है। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ नताइज दिखाने की बजाय मॉडल की अंदरूनी साख्त को सादा ज़ुबान में खोल कर सामने रखता है, ताकि नाजरीन को समझ आए कि इसकी सोचने की सलाहियत दरअसल कैसे तश्कील पाती है। If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.